अगर कुछ हेल्दी मीठा खाने का मन हो रहा है ना, तो ये केक आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये झटपट बन जाता है। और ये है आटा जैगरी केक, क्योंकि हमने इसमें गुड़ यूज़ किया है और साथ में गेहूं का आटा, पर फिर भी बहुत सॉफ्ट और परफेक्ट जालीदार, वो भी सारे टिप्स के साथ। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना, तो एक बोल में हाफ कप जितना गुनगुना गर्म दूध लीजिए। हल्का गुनगुना गर्म दूध ही लेना है, यानी लुकवार्म। और उसी के अंदर आपको 3/4 कप जितनी जैगरी पाउडर ऐड करना है, यानी गुड़ का पाउडर। अब ध्यान रखिए, अगर आपके पास ये गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप जो नॉर्मल सॉलिड वाला गुड़ होता है जो सबके घर पे अवेलेबल रहता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा कि आपका जो दूध है वो हल्का गुनगुना ही गर्म होना चाहिए, और उसी के अंदर आप अपना गुड़ ऐड करोगे और कंटिन्यूसली हिलाते रहोगे जब तक आपका जो गुड़ है वो अच्छी से डिज़ोल्व नहीं हो जाता। वरना अगर आपने ये दोनों स्टेप गलत किए तो आपके दूध के फटने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए इस दोनों बातों का अच्छी तरीके से ध्यान रखें और एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करते रहना है जब तक गुड़ डिज़ोल्व नहीं हो जाता। अब इस दूध को आपको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। फिर आपको उसके अंदर ऐड करना है वनीला एसेंस। 6 से 7 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड कीजिए और 1/4 कप से कम, यानी 1/4 कप में 1 टेबलस्पून कम है उतना ऑयल ऐड कर देना है। कोई भी फ्लेवर ऑयल जैसे सरसों का तेल होता है वो ऐड नहीं करना है। और फिर ऐड करना है हाफ कप जितना दही। दही को आप पहले 10 मिनट पहले बाहर निकाल के रखिए। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, इवन वनीला एसेंस ऑल्सो। तो इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर देना है। ये सारी हमारी हो गई वेट इंग्रेडिएंट्स। अब ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए आपको इस बोल पे छन्नी रखनी है। उस छन्नी के अंदर 1 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे। उसी के साथ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ध्यान से सुनिए, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो हमारा केक है वो एयरी बन के रेडी हो सके, यानी जालीदार बन के रेडी हो सके जैसे बेकरी में मिलता है। अब इसे थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए 2 ऑप्शनल चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, यानी कि कॉफ़ी और कोको पाउडर। 1/4 टीस्पून कॉफ़ी ऐड किए और 2 टीस्पून कोको पाउडर ऐड किए। दोनों चीज़ें टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करिए वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो हमने छन्नी में ऐड किए उनको बढ़िया तरीके से छान लेना है। अब लीजिए या तो एक स्पैचुला या फिर एक विस्कर और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। स्पैचुला ले रहे तो कट एंड फोल्ड मेथड का यूज़ कीजिए, और अगर विस्कर ले रहे तो एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरीके से विस्क कीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए बैटर में, और बैटर थिक लगे तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है। दूध भी रूम टेम्परेचर का हो। अब इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है जब आप अपनी बैटर की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, और थोड़ा थोड़ा ऐड करते ही जैसे आप मिक्स कर रहे हो ना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि मिक्स करते करते ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जो केक बैटर है उसमें ग्लूटेन डेवलप हो सकता है और आपका केक स्टिकी बन सकता है, मुंह में चिपक सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड करना है, ताकि हमारा केक और भी जालीदार बन के रेडी हो सके। और एक फाइनल मिक्स दे देना है। और जब विनेगर ऐड कर रहे हो ना, तभी चॉप किए हुए काजू बादाम ऐड कर दीजिए। टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो ऐड कर सकते हैं वरना स्किप कर दीजिए। जैसे ही पहले आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लो ना, तो अच्छा से मिक्स दे देना, ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर से और फिर विनेगर ऐड करते हो हल्के हाथों से एक और बार फिर से हल्का सा मिक्स दे देना है, और काजू बादाम भी तभी ऐड कर देना है ताकि ओवर मिक्स बिल्कुल भी ना हो। आपके बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से रिबन लाइक होनी चाहिए, जैसे कि आपने वीडियो में अभी देखा, इसी तरीके से होनी चाहिए। और फिर तुरंत विनेगर ऐड करने के बाद तुरंत एक बटर पेपर को लगा लीजिए केक टिन में, मतलब पहले से लगा कर रखिए, और उसमें अपना सारा केक का बैटर ट्रांसफ़र कीजिए। ऊपर से चॉप किए हुए काजू बादाम चाहे तो ऐड कर दीजिए, और अच्छे से 2 से 4 बार टैप कीजिए ताकि जो भी सारे एयर बबल्स हो वो निकल जाए और आपका केक सही से बेक हो। और पहले से ही एक कढ़ाई में या फिर पतीले में नमक ऐड करके रख देना है और प्रीहीट कर देना है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। फिर उसी में अपना केक बेक करने के लिए रखना है मैक्सिमम 35 to 40 मिनट्स के लिए, और बीच बीच में खोल के बिल्कुल भी नहीं देखना है। मैक्सिमम एक टाइम सेट कीजिए 30 to 40 मिनट्स का, फिर ही चेक कीजिए। और
टूथपिक या फिर नाइफ इंसर्ट करके देखिए मैक्सिमम टाइम के बाद कि वो क्लीन है या नहीं। अच्छे से क्लीन है तो बस अपने केक को निकालिए और पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। इस बात का तो ज़रूर ध्यान रखना है, पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही अपने केक को डीमोल्ड करना है। अच्छे से ठंडा होने के बाद अपना केक जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो वीडियो में दिखाए गए सारे स्टेप को फॉलो कीजिए, तभी आपका केक कुछ इस तरीके से इतना सॉफ्ट और जालीदार बन के रेडी होगा। देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है ना, इतना बढ़िया लगता है ये ना टेस्ट में, और हेल्दी भी है। तो आप अपने लिए, बच्चों के लिए, या फिर कोई भी डायबिटिक पेशेंट घर पे है तो उसे थोड़ा सा तो ये चखा ही सकते हो। अब ये देखिए कितनी सॉफ्ट बना है और कितनी बढ़िया जाली आई है। मतलब अब केक घर पर बनाना हुआ आसान। तो अब आप भी इस जालीदार सॉफ्ट टेस्टी केक को एक बार ज़रूर घर पर बना के देखिए। सारे टिप्स और स्टेप्स को फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आपको हमारी इस टेस्टी आटा जैगरी केक की रेसिपी पसंद आई हो ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।